जंगल का प्रेम। घना जंगल, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आकाश को चूमती थीं और पत्तों की सरसराहट प्रेम गीतों की तरह सुनाई देती थी, वहीं एक अनोखी प्रेम कहानी शुरू हुई। ये कहानी है आरव और अनन्या की। आरव एक वन्य जीव शोधकर्ता था, जो अक्सर जंगल में जानवरों और प्रकृति का अध्ययन करने के लिए आता था। दूसरी ओर, अनन्या एक पर्यावरणविद थी, जो जंगल की सुरक्षा के लिए काम कर रही थी। वे दोनों पहली बार एक जंगल के शिविर में मिले थे। उस दिन शाम का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। आरव अपने कैमरे के साथ एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अनन्या ने उसे रोका, अगर आप इतने करीब जाएंगे तो वह पक्षी उड़ जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास। तो आप जानती हैं इस पक्षी के बारे में? आरव ने पूछा। हाँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सूर्यपंखी है। ये तभी दिखता है जब सूरज डूब रहा हो। इसे दूर से देखना ही बेहतर है। उस पल से उनकी बातचीत शुरू हुई। आरव को अनन्या की प्रकृति के प्रति गहरी समझ और समर्पण बहुत पसंद आया, और अनन्या को आरव का जुनून और दयालु स्वभाव। जंगल में बढ़ता प्रेम। हर दिन वे दोनों जंगल में साथ घूमते, पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते और पक्षियों की आवाजें सुनते। अनन्या ने आरव को जंगल के हर छोटे बड़े रहस्य बताए, और आरव ने उसे अपनी तस्वीरों के जरिए प्रकृति का नया नजरिया दिखाया। एक दिन वे दोनों झरने के पास बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और झरने का पानी चांदनी में चमक रहा था। आरव ने अनन्या से कहा, ये जंगल जितना खूबसूरत है, तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा है कि प्रकृति को कैसे महसूस किया जाता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ मैंने जाना है कि प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि हर उस चीज से किया जा सकता है जो हमें जिंदा रखती है। प्रेम का वादा। उस रात झरने के पास आरव ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही जंगल हमें शरण देता है, वैसे ही मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। अनन्या ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं इस जंगल और इसके हर जीव की रक्षा करूंगी। अंत। उनकी प्रेम कहानी केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं रही। उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने के लिए कई प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया और प्रकृति को एक नई दिशा दी। उनका प्यार उन पुराने पेड़ों की तरह मजबूत और स्थायी था, जो हर तूफान के बाद और भी गहरे जड़ें जमा लेते हैं। जंगल का प्रेम केवल दो दिलों का नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया का था, जो उन्होंने अपनी मोहब्बत से संवारी थी। चांदनी रात का जंगल। घने जंगल की पगडंडी पर चांदनी की हल्की रोशनी गिर रही थी। हर पेड़, हर पत्ता इस रात की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ये वही जंगल था जहां हर साल पास के गांव के लोग पिकनिक मनाने आते थे। लेकिन इस बार ये जंगल आरुषि और कबीर के लिए उनकी सबसे यादगार रात बनने वाला था। आरुषि एक प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर थी, जो हर सुंदर जगह को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। कबीर, उसका बचपन का दोस्त, हमेशा उसके साथ जंगल में घूमने जाया करता था। वे दोनों उस दिन जंगल में एक विशेष जगह की तलाश में निकले थे, जिसे लोग चांदनी का आंगन कहते थे। चांदनी का आंगन। गांव वालों के अनुसार चांदनी का आंगन जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां चांद की रोशनी सबसे खूबसूरत लगती थी। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि केवल कुछ ही लोग इसे ढूंढ पाए थे। आरुषि और कबीर ने अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे, जहां पानी पर चांद की परछाई किसी जादू की तरह चमक रही थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये जगह ही चांदनी का आंगन हो सकती है? नहीं, आरुषि ने कहा, हम अभी उस जगह से काफी दूर हैं। लेकिन ये झील कितनी सुंदर है। चलो, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। जंगल का रहस्यमय अनुभव। वे झील के किनारे बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक झील के पास एक चमकीली रोशनी दिखी। वे दोनों चौंक गए। रोशनी की दिशा में जाते हुए उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा हिरन था, जो उनकी ओर देख रहा था। हिरन जैसे ही जंगल के अंदर भागा, आरुषि ने कबीर से कहा, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। शायद वो हमें उस खास जगह तक ले जाए। वे दोनों हिरन के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े मैदान में पहुंचे, जो चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। चारों ओर जुगनू चमक रहे थे और हवा में एक मधुर सुगंध थी। ये नजारा बिल्कुल जादुई था। प्रेम का इजहार। आरुषि ने उत्साहित होकर कहा, कबीर, ये वही जगह है।
चांदनी का आंगन। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, आरुषि, ये जगह जितनी खूबसूरत है, तुम्हारा साथ इसे और भी खास बना देता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आरुषि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हर खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही हर जगह घूमना चाहोगी? कबीर